हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यूपीएससी या कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, मतलब कोई भी हो गया, एसएससी हो गया या कोई भी रेलवे वगैरह जो भी हो, तो ये सब काफी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चंस जो आते हैं और आए हुए हैं, वो सब मैं डिस्कस किया हूँ। तो हम विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज ज्यादा नहीं 10 टॉपिक होगा, ठीक है। टोटल हमारा 10 टॉपिक होगा। अच्छा, और ये एमसीक्यू बेस्ड है और मैंने इसे डायरेक्ट इतना वो जो चार ऑप्शन फिर ऐसा मैं सोचा कि डायरेक्ट आपको बताता हूँ फटाफट। तो दोस्तों पहला है जो हमारा, वो है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक इकोनॉमिक्स में ना टर्म आया है, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, और हो गया रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब ये दो टर्म इकोनॉमिक्स का है और ये दोनों टर्म पूछा गया था यूपीएससी में। और इसका माने क्या रिलेटेड है, माने ये जो दो टर्म है किस बॉडी से रिलेटेड है। तो ये आपका आईएमएफ से रिलेटेड है, ठीक है। आईएमएफ में काफी ये टर्म को यूज किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, ये यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा और मूव करते हैं। तो दूसरा है दोस्तों हमारा आसाम। अभी अब देखिए आसाम में जो न्यूली लॉन्च्ड एक प्रोग्राम हुआ है, स्कीम लॉन्च हुआ है, ठीक है। स्कीम का नाम है स्वनिर्भर नारी। स्वनिर्भर नारी का एक स्कीम आसाम में लॉन्च हुआ है। ये किस चीज से रिलेटेड, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपको एम्पावरिंग आसाम इंडिजिनस वीवर्स, माने आसाम के जो खुद के लोगों के अंदर जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, वीवर्स हो गया, जो कपड़े बनाते हैं कर्मचारी हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, वीवर्स माने क्लॉथ्स मेकिंग, उनको एम्पावर करने के लिए ये उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में दोस्तों एक फेमस कामराज प्लान है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मैंने ये है क्या। तो कामराज प्लान जो यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसका मीनिंग है रिफॉर्म इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में रिफॉर्म मैंने चेंज लाने का जो बात हुआ था, वो कामरान प्लान से बात हुआ था, ठीक है। अब हम दूसरा पे आते हैं। तो दूसरा हमारा चौथा, सॉरी, तो चौथा हमारा है फ्रेश फ्रेम वर्क। फ्रेश फ्रेम वर्क, फ्रेश फ्रेम वर्क जो कि न्यूज में रिसेंटली पूछा गया था। तो फ्रेश फ्रेम वर्क है क्या, तो हमें जानना है। फ्रेश फ्रेम वर्क जो कि न्यूज में रिसेंटली पूछा गया था, तो इसका मतलब हैज बीन डेवलप्ड बाय। फ्रेश फ्रेम वर्क रिसेंटली जो न्यूज में आया था, वो मतलब है क्या, वो किस, मैंने एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है, खुद बता रहा है कि फ्रेमवर्क है। तो किसने डेवलप किया था, तो यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये यूनेस्को फिर हो गया यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। तो ये सब बॉडी है, ये सब बॉडी के द्वारा फ्रेश फ्रेमवर्क मतलब डेवलप किया गया था, जो कि न्यूज में था, ये न्यूज का है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम दूसरा चलते हैं, परसवा चलते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछा गया था। तो ये है रौलत रौलत एक्ट। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न इंडिया में काफी इम्पोर्टेंट है। तो रौलत एक्ट जो है ये है क्या, तो ये यूपीएससी में आया था। तो इसका मतलब ये है कि उस समय का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, वो किसी को भी जेल में इम्प्रिजन मैंने जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। मतलब कोई पूछताछ नहीं कि क्या आप जुर्म जुर्म किए हो कि नहीं, और कन्विक्शन, कोई पूछताछ नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर उनको बस शक हुआ तो वो जेल में डायरेक्ट इम्प्रिजमेंट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल और कन्विक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब हमारा जो अगला है
ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन में काफी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन बॉडी में, फिर और देश जैसे आईएमएफ हो गया, तो ये सब यूनिसेफ वगैरह। तो ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओल्डेस्ट मैंने वही होता है जो सबसे पहले बना होगा, तो वो है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है हमारा ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कब फाउंड हुआ था? 1865 में फाउंड हुआ था। ठीक है, अब हम अपना 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां क्वेश्चन में ब्रिक्स प्लस। ठीक है, ब्रिक्स प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रिक्स प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने फर्स्ट प्रपोज किया था? ठीक है, तो चाइना के द्वारा ब्रिक्स प्लस का फर्स्ट में प्रपोज किया था। ब्रिक्स में कौन कौन नेशन है आपको पता होना चाहिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। प्लस का मीनिंग ये है कि जैसे P5 होती है परमानेंट 5 मेंबर्स यूएन में, और प्लस नॉन परमानेंट मेंबर जो होती है 1 2 3 4 जितना भी होती है, वैसे ही ब्रिक्स प्लस का कॉन्सेप्ट लाया गया था चाइना के द्वारा पहली बार 2017 में। ठीक है, वही जो मैंने बताया, वाइडनिंग करने के लिए, बड़ा करने के लिए, द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अमोंग डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो डेवलप कर रहे हैं उन कंट्रीज को साथ में लाके ब्रिक्स का एग्जैक्ट मेंबर नहीं बनाना था, मैंने संगठन जो साथ में जुड़ा, लेकिन प्रॉपर संगठन नहीं। ठीक है, अब अगला हम लोग मूव करते हैं। एक इन्वायरमेंट में किलर एस्ट्रॉइड्स नाम का एक टर्म आया था यूपीएससी में। तो इसका मीनिंग क्या है किलर एस्ट्रॉइड्स? तो किलर एस्ट्रॉइड्स वो है जो कैपेबल है ऑफ किलिंग थाउजेंड्स व्हेन दे इम्पैक्ट ऑन अर्थ। अगर किलर एस्ट्रॉइड्स अगर वो अर्थ को हिट करते हैं तो दे आर कैपेबल ऑफ किलिंग थाउजेंड्स, मतलब इतना बड़ा एस्ट्रॉइड्स है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको किलर एस्ट्रॉइड्स कहा गया था। अब 9वां में आप देखिए द टर्म परम पोरल। परम पोरल और परम अनंता, परम पोरल और परम अनंता, ये एक टर्म है, ये साइंस एंड टेक में डिस्कस हुआ है यूपीएससी में। तो ये क्या है? तो ये एक न्यू सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इंस्टॉल्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मैंने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 10वां, नैनो यूरिया बेनिफिट। ये काफी न्यूज में है, ये न्यूज का क्वेश्चन है। तो सरकार कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स जो सब्सिडी फर्टिलाइजर ये सब जो, इसको कम करने के लिए एक नया इन्वेंशन हुआ है, मैंने डिस्कवरी हुआ है आप बोल सकते हो, नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया का बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स के आज बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है। नंबर 1 आप देखिए, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, माने प्लांट्स के अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्बेशन है इसका। ठीक है, ये नहीं कि कुछ और उसके ऊपर से फॉस्फेट मिला दे एब्जॉर्बेशन अच्छा होगा या कुछ और मिला दे, नहीं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एब्जॉर्बेशन के लिए काफी अच्छा है। अब देखिए, रिड्यूस द बर्डन ऑफ यूरिया सब्सिडी। अब जो सरकार यूरिया प्रोवाइड कर दी थी, यूरिया काफी महंगा होता था, तो सर किसान नहीं खरीद पाते थे, तो सरकार क्या करती थी, सब्सिडी देती थी। तो अभी क्या होगा कि नैनो यूरिया के कारण सरकार पे बर्डन कम हो जाएगा, सब्सिडी जो यूरिया में प्रोवाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा हायर शेल्फ लाइफ, माने नैनो यूरिया जो है वो एक तरफ से फार्म्स को एक तरफ से अच्छा हायर शेल्फ लाइफ देगा, माने लंबा यूरिया काम करेगा। मैंने एक तरफ से जो नैनो यूरिया प्लांट्स को ग्रोथ खत्म, माने एक लास्ट लिमिट होती है ना ग्रोथ की प्लांट्स की, गेहूं हो गया राइस हो गया, तो उस लास्ट लिमिट तक एक शेल्फ लाइफ दे सकता है प्रॉपर ग्रोथ में। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों आगे देखिए, आगे है हमारा बागमती रिवर। अब आप देख रहे हैं बागमती रिवर, ये रिवर ना बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी किसका है? कोसी नदी का है। ठीक है, कोसी नदी को जिसको हम लोग सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं। तो कोसी नदी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में, मेरे करंट अफेयर्स में मैंने बताया था क्या है, और ट्रिब्यूटरी के भी बारे में बताया था, तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। अब दूसरा में है सोरो ऑफ बिहार का मतलब है कि ये जब बिहार में पानी ले आती है, तो जैसे अगर ये बिहार हो गया तो ये पूर्वी क्षेत्र में ना फ्लड जैसा माहौल ले आ देती है। फ्लड, तो फ्लड के कारण काफी दिक्कत होने लगता है आम जनता को। दूसरा है हमारा दोस्तों, एक रेयर एलिमेंट है अर्थ में। अर्थ में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बहुत रेयर है, मतलब मिलना ना मिलना का बराबर है। ठीक है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो वो दो एलिमेंट है, सेरियम और स्कैंडियम। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हूँ या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन सब यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। यानी कि जो भी क्वेश्चंस आप पीछे देख रहे हो या मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, वो सब यूपीएससी में आता है और आया हुआ है। और यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि आया हुआ क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। तो आप ये सब अच्छा से देख लें, और जितना भी मेरा वीडियोस पड़ा हुआ है उस सब को भी आप टाइम मिले तो देखिए। अब दोस्तों, हाल फिलहाल ऑपरेशन कैक्टस जो न्यूज में था, सीन इन न्यूज, ये किस लिए था? ये इसलिए था ताकि मालदीव में ना तख्ता पलट होने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, मालदीव कहाँ पे है? तो अगर ये इंडिया है तो मालदीव यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मालदीव में तख्ता पलट की जाने की कोशिश कर रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन कैक्टस चला के मालदीव में क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया, तख्ता पलट होने नहीं दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन कैक्टस। क्या है? अब नंबर 4 में आप देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हर कोई जानता है क्या है, और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारा जो ओजोन लेयर है, जो अगर मानिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो ओजोन लेयर क्या करता है? अर्थ को जो सन से तो हीट और लाइट आती ही है, इन साथ साथ यूवी रेज भी आती है, जो कि अगर स्किन पे पड़े, माने चमड़े पे अपने पड़े, तो उस पे काफी ये हो जाता है कि कैंसर पैदा हो सकता है। अगर सन की जो रेस आती है और अगर वो हमारे शरीर पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि हमें कैंसर होने का काफी चांस होता है। तो उस रेस को ओजोन जो है, वो ओजोन जो लेयर होती है, वो क्या करती है? उस रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, 99.99% रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अभी क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है। ये हीट प्रोड्यूस कर देती है अंदर, और हीट के कारण ग्रीन हाउस गैसेस, तो आप अंटार्कटिका में देखोगे, यहाँ पे साउथ में अंटार्कटिका है, इसमें तो यहाँ पे थोड़ा होल है, तो ये बहुत खतरा हो जाता है हमारे लिए। तो किस किस कारण से ग्रीन हाउस गैस पैदा होता है? तो वाटर वेपर, कपड़ा आप धोते हो, दूध उबालते हो, पानी उबालते हो, तो उसको जो वेपर निकलता है, वाटर वेपर। मीथेन, मीथेन एक पदार्थ है, मीथेन, उसके कारण। और नाइट्रस ऑक्साइड। तो वाटर वेपर, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको ये तीनों जहां मिले वो ऑप्शन टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोजेक्ट निगाह, NIGAH, निगाह, प्रोजेक्ट निगाह रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव, एक प्रोसेस है जिससे कंटेनर्स को ट्रैक किया जा सके। जो शिप में या जितने भी कंटेनर्स होती है जो मूव करती है गुड्स एंड प्रोडक्शन सर्विसेज को यहाँ से वहाँ, तो उस कंटेनर को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह
आया बना मैंने सरकार ने लाया। तो ये न्यूज़ का है, तो न्यूज़ वाली चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो बाय यूजिंग आईसीटीएम, आईसीटीएम मैंने आईसीडी कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल, तो इस चीज से उन्होंने ट्रैक करना है कंटेनर को, ठीक। अब हम 6 में देखते हैं, एक एक स्पीसीज पाया गया है, एक स्पीसीज है, उसका नाम है ट्राइमेरीसुरस, ट्राइमेरीसुरस मेये, ट्राइमेरीसुरस मेये। ये न्यूज में देखा गया है, समटाइम्स सीन इन न्यूज। ये एनवायरमेंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोलॉजी एनवायरमेंट, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है, ये सब न्यूज वाले आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूज का है वो आप ठीक से सुने। तो ये ट्राइमेरीसुरस में ये न्यूज में देखा गया है। तो ये एक स्पीसीज है, कौन सा स्पीसीज है, तो ये एक स्नेक है। तो ऑप्शन में कहीं स्नेक दे देगा, कहीं फ्रॉग दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, तो आपको याद रखना ये स्नेक है। अब 7वां में देखिए, एक्सरसाइज बोनगो सागर, एक्सरसाइज बोनगो सागर इज अ बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। मेरीटाइम माने नदी में, नदी में, समुंदर में हो गया, चाहे सॉरी समुंदर में, तो वहां पे एक्सरसाइज किया जाता है, और एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर। किस किस के बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, मैंने 8 नहीं 18 हो जाएगा। फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग एक इम्पोर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये वाला, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। फ्रंट रनिंग एक इम्पोर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में। इसका मीनिंग ये है कि डोमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। मैंने डोमिनेट करना, कोई प्रोडक्शन गुड्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो उस गुड्स को सिर्फ एक आदमी या एक से दो आदमी ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, डोमिनेट कर रहा है उस प्रोडक्शन को, ठीक है। तो उसी को कहते हैं फ्रंट रनिंग, किसमें, इकोनॉमिक्स में, ये पूछा गया है, ठीक है। 19 देखिए, एक कमीशन है दौलत सिंह कोटियारी कमीशन। ये दौलत सिंह कोटियारी कमीशन समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये न्यूज का आइटम है। ये किस चीज से रिलेटेड, तो दौलत सिंह कोतिहारी कमीशन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। माने इंडिया का एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, बेहतर बनाया जाए, उस चीज से ये कमीशन रिलेटेड है, और कमीशन का नाम है दौलत सिंह कोतिहारी। तो इसको आपको याद रखना है कि ये न्यूज का आइटम, और न्यूज का आइटम यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा आज का जो लास्ट है वो है प्रोजेक्ट वारडेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज का आइटम है। प्रोजेक्ट वारडेक वाज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, इस चीज से रिलेटेड, तो ये इस चीज से रिलेटेड है, टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। माने एआई को हम यूज करेंगे किस लिए, ताकि वर्चुअल, टू डिजाइन वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स, वॉर गेम्स बनाने के लिए, लड़ाई वाला गेम्स, वो सब वाला गेम्स बनाने के लिए, एकदम वैसा गेम्स बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट वार्डक यूज करेंगे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ चेंजेस आएगी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, जिसको हम वॉर गेम्स क्रिएट करेंगे। तो यही आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियोस वो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा एमसीक्यू होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो आज हम ये सब जितने भी है अधिकतर न्यूज़ के एमसीक्यू है, तो आज हम न्यूज़ के कोशिश करेंगे समझने का, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सेला टनल हाल फिलहाल एक प्रोजेक्ट था जो न्यूज़ में था, वो देखने को मिला है। तो वो कह रहा है मतलब एमसीक्यू के हिसाब से कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपका दोस्तों लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सेला टनल आपको याद रखना होगा, जो हाल फिलहाल न्यूज में था, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है, जो चाइना बॉर्डर पे, और इंडिया चाइना बॉर्डर को क्या बोलते हैं, मैकमोहन मोहन लाइन बाउंड्री को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक दोस्तों कन्वेंशन है, मार्पोल कन्वेंशन, जो कि हाल फिलहाल न्यूज में देखा गया था रिसेंटली। वो क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है दैट एम्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ मेराइन एनवायरनमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कोर्स। मैंने ये एक मार्पोल कन्वेंशन जो है, वो एक क्या है कि कन्वेंशन है, यानी कि एक तरफ से ट्रीटी है, जो कि शिप्स वगैरह को, मैंने समुंदर में जब वो जाते हैं, तो क्या है कि शिप्स वगैरह को ऐसा कोई ऑपरेशनल या एक्सीडेंटल कोर्स से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से प्रिवेंट करते हैं। अगर गलती से हो जाता है तो उन पे फाइन या टैक्स वगैरह लगता है। अब दूसरी अगला पे देखते हैं बुचर फाइल्स हम समटाइम्स न्यूज में देखते हैं, किस चीज से एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड किस चीज से है, एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है, वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने क्या किया था, साइन किया था, तो उसी से रिलेटेड है बुचर फाइल, एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कैसे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना था। अब अगला देखते हैं लीमा डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए लीमा डिक्लेरेशन रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। माने यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लीमा डिक्लेरेशन रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखते हैं ए ए यूरियो बेसिडियम, ठीक है, ये साइलेंट रहेगा। यूरियो बेसिडियम पुलेन, ओके। तो यूरियो बेसिडियम पुलेन रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एक फंगस है दोस्तों, ठीक है। ये एक फंगस है जो कि प्रोड्यूस करता है बायोमेटेरियल, ठीक है। ए फंगस विच इज यूज टू प्रोड्यूस बायोमेटेरियल, ओके। अगला में देखते हैं रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। सेंचुरी का मीनिंग ये होता है, ठीक है। कहीं भी सेंचुरी आप देखोगे तो जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ये जो रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कह रहा है कहाँ पे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये यूपीएससी का एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, ये राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैकॉलिन कन्वेंशन, एक और कन्वेंशन है दोस्तों, जो कि हाल फिलहाल न्यूज में था। वो रिसेंटली मतलब ये क्या है, कन्वेंशन क्या है, मैकॉलिन कन्वेंशन जो हर फिलहाल न्यूज में देखा गया था, वो क्या है, तो यहाँ पे है टू चेक द मैच फिक्सिंग इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। माने जितने भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उसमें मैच फिक्सिंग ना हो जाए, उसको चेक करने के लिए ये कन्वेंशन जो है वो मतलब कमीशन या कन्वेंशन बैठाया गया था, ठीक है। अगला है हमारा अमल्थिया विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। ये क्या है, तो ये जो दोस्तों 53 नेम्ड सैटेलाइट है, किसका है, जुपिटर का है। कब नाम दिया गया था, 2019 में, ठीक है। अमल्थिया एक 53 नंबर का सैटेलाइट है, किसका, जुपिटर का, ठीक है दोस्तों। तो
वही ये सारा चीज आप सही से समझ। तो अगला है हमारा दोस्तों, देखिए, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है कह रहा है, तो ये है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड। ये भी यूपीएससी का एमसीक्यू को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला है दोस्तों हमारा, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर से लेके। तो हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट हो गया है जो बिल्कुल स्मोक फ्री है। मैंने हमें लगता है कोई इंडस्ट्रीज वगैरह मैंने कुछ भी स्मोक फ्री, ज्यादातर अधिकतर ऐसे आप कह सकते हो, यहाँ पे खाना वगैरह या कुछ भी कुकिंग फूडिंग के लिए मतलब लकड़ी यूज नहीं होती है। ओके, तो दोस्तों हमारा अगला देखिए, अगला है हमारा, देखिए एक मेट मेट करके है जिसका नाम है मेन एयर फ्रेम फेटिग्यू टेस्ट। ये टेस्ट है क्या? तो दोस्तों ये न्यूज में रिसेंटली देखा गया था, मेन एयरफ्रेम फेटिग्यू टेस्ट MAFT न्यूज में देखा गया था। और इसका जो ये एक्चुअली है टेस्टिंग दी एयरक्राफ्ट, माने एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाता है, कैसा एयरक्राफ्ट है, ठीक है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। तो ये MAFT जो है मेन एयरफ्रेम फैटिग्यू टेस्ट है। ठीक है, एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाता है। अब अगला देखिए, हलीकर कंगायाम एंड केनकात समटाइम्स सीन इन न्यूज। मैंने हलीकर कंगायाम और केनकात कभी कभी न्यूज में देखा जाता है, वो है क्या? तो वो है कैटल ब्रीड्स। ठीक है, तो ये सब कैटल ब्रीड्स है, मैंने ये सब जानवरों पशु पक्षियों का नाम है। ठीक है, कैटल ब्रीड्स बिलोंग्स टू कैटल ब्रीड्स। इंटरनेट ट्रीटीज एंड नाइस एग्रीमेंट। ठीक है, इंटरनेट ट्रीटीज एंड नाइस एग्रीमेंट कभी कभी न्यूज में देखा जाता है, किस चीज से रिलेटेड है पूछ रहा है। तो ये आपको इंटरनेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेट ट्रीटीज एंड नाइस एग्रीमेंट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब दोस्तों अगला है हमारा शिंकुला पास। ठीक है, शिंकुला पास किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ मैंने कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको लद्दाख में लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगर ये आपका इंडिया मैप है मान के चलिए, ठीक है, और ये आपका हो गया कुछ नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख है। ठीक है, ये पार्ट आपको लद्दाख बना के ये जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे हिमाचल है, तो ये दोनों को कनेक्ट करती है शिंकुला पास, लोकेटेड बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। अब कुंवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कुंवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया है, वहां लोकेटेड है। ठीक है, KWAR। हाँ, अब केदारनाथ जजमेंट 1962 में केदारनाथ जजमेंट न्यूज में देखा गया था, समटाइम्स इन न्यूज। किस चीज से केदारनाथ जजमेंट रिलेटेड है? तो सिडिशन लॉ, माने हेट्रेड और एक्ट स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैंने केदारनाथ लॉ जो है, केदारनाथ का जो जजमेंट है वो क्या चीज से रिलेटेड है? सिडिशन से रिलेटेड है। सिडिशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है दोस्तों, सिडिशन का मीनिंग कि गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड और कोई भी एक्ट करके गवर्नमेंट को के खिलाफ पब्लिक को ना भड़का दे। इससे क्या होती है ना, कभी कभी रिवोल्ट हो जाता है, मैंने तख्ता पलट होने की कोशिश हो जाती है। तो इसके लिए सिडिशन लॉ लाया गया था। तो बाद में क्या है कि सिडिशन लॉ काफी इलीगल तरीका से यूज किया जाता था, तो उस पर काफी रोक टोक है। तो करंट न्यूज में मैं आपको बताते रहूंगा। इस पे मैंने चेक किया गया था, सिडिशन लॉ को चेक एंड बैलेंस किया गया था। अब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2022, माने अंतरराष्ट्रीय
धार्मिक आजादी का जो रिपोर्ट आया है 2022 का, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये रिलीज किया जाता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। तो ये आपको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा इंटरनेशनल साइबर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी समटाइम्स सीन इन न्यूज। माने इंटरनेशनल साइबर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो कभी कभी न्यूज में देखा जाता है, वो किस चीज से has been launched? माने इंटरनेशनल साइबर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी समटाइम्स सीन इन न्यूज has been launched, ठीक है, बाय has been launched by किस किस कंट्री के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो अगर आपको इंडिया यहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ ओशियानिक में लोकेटेड है, ओशियानिक में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या चीज? इंटरनेशनल साइबर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब अगला देखते हैं द ओल्गा टेलिस जजमेंट समटाइम्स सीन इन न्यूज। तो ये कह रहा है कि द ओल्गा OLGA द ओल्गा टेलिस जजमेंट समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये भी न्यूज से रिलेटेड है। ये किस चीज से रिलेटेड है? तो राइट टू लाइवलीहुड, माने जीने का बात किया जाता है इसमें, लाइफ टू लाइवलीहुड से ओल्गा टेलिस जजमेंट रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।